पास पत्र भिजवाया, अपने चचेरे भाई दुर्योधन के लिए पत्र लिखा और बुलवाया। जब अनुष्ठान करवाया भिजवाया, जिस समय दुर्योधन ने धर्मराज का पत्र पढ़ा तो वो दुर्योधन चला और इंद्रप्रस्थ में प्रवेश हो गया। जैसे इंद्रप्रस्थ में आया तो क्या देखा परीक्षित महाराज कि जल की जगह थल दिखाई दे रहे हैं और थल की जगह जल दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा वो दुर्योधन आगे बढ़ा तो जो नीचे सामने देखा कि अग्नि सी जल रही है और वो डर गया, पीछे हट गया। दासी कहने लगी महाराज ये अग्नि नहीं, ये तो ऐसे ही दिखते हैं, ये राजा का महल है। दुर्योधन निकल गया। थोड़ा सा आगे देखा कि पानी भरा है, फिर डर गया। दासी ने कह दिया नहीं नहीं कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। वहां से भी निकल गया और थोड़े से आगे देखा उसी में वास्तव में पानी पड़ा हुआ था। दुर्योधन ने सोचा कि वैसा ही कुछ होगा और जैसे ही पैर रखा तो धड़ाम सीना जमीन पर गिरा और जैसी जमीन पर गिरा तो गिरते ही गिरते वही द्रौपदी जो थी ऊपर खिड़की में झांक रही थी, एकदम से हंसने लगी, कहने लगी बाजी मां अंधे के अंधा ही हुआ। और जैसे अंधे का अगर कोई गिर जाए और आप अगर उससे कुछ कह दो तो उसको क्रोध आ जाता है? और उससे कह दिया बाजी बाप अंधा और अंधे के वास्तव में अंधाई हुआ है। और जैसे ही कहा कि अंधे के अंधे हुआ तो एकदम से क्रोध में आ गया और बोला है कि मुट्ठियां दबा करे और बोला है और द्रौपदी समय वो आएगा। अब दुर्योधन क्रोध में आकर का कह रहा है भैया मुट्ठियां दबा कर बोला है द्रौपदी समय वो आएगा। ये रंग भंग हो जाएगा। बहुत सुंदर भैया, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कहने लगे हे द्रौपदी ये जो तू आज मेरे सामने हंस रही है मेरी बात सुन। अब तेरी हंसी मिटाने को है आठों पेरे काम मेरा। तो इस सभा में नंगी नाय करी, तो इस सभा में नंगी नाय करी तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। ए द्रौपदी देख तू हंस रही है ना, एक समय वो आएगा कि तेरी हंसी मिटाने को यही हंसना एक दिन द्रौपदी तुझे रोना दिखा देगा। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में आज पैर को पटकता हुआ कहा कि द्रौपदी यदि एक दिन मैंने नंगा करके नग्न रूप में और यदि अपनी जंघा पर नहीं बिठाला तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। आज मेरी माओ जैसे इतने वचन कहे हैं
और कहने के बाद में पैर को पटकता हुआ आज वो दुर्योधन अपनी सभा में आया। कर्ण कहने लगा भैया अरे आप तो युधिष्ठिर का यज्ञ देखने के लिए गए थे, बड़ी जल्दी लौट आए। दुर्योधन कहने लगा कि हे कर्ण अब हम राजा नहीं रहे, अब हम राजा नहीं रहे, राजा तो युधिष्ठिर हैं। तब तक मामा शकुनी भी आ गया। कहने लगा भांजे आज तू बड़ा उदास है, क्या बात है, क्या कारण है? कहा कि हे मामा तुझे नहीं मालूम, आज द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है और कहा कि अंधे के अंधा हुआ, और जब तक मैं उस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे तसल्ली आने वाली नहीं है। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे तो वही कहने लगा हे मामा मेरे लिए कोई युक्ति बता दो, कोई युक्ति बता दो जो कि हम उस बात का बदला ले सके। कहा हे बहने एक बहुत अच्छी युक्ति है, किसी तरीका से 5 पांडवों को बुलवा लो, एक तुम घर में महलों के बीच में जुआ का खेल खेलो और कपट से वो जीत लेना, उस चीज का बदला भी मिल जाएगा। आज एक पत्र लिख दिया है। शकुनी कहने लगा दुर्योधन किसी भी युक्ति से युधिष्ठिर को महलों में बुलाओ और जुआ का खेल खेलो। आज ऐसा ही हुआ। उसी वक्त दुर्योधन ने एक दूत को भेजा और कहा कि हमारे चचेरे भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी को आमंत्रित करो। और जैसे दूत पत्र को लेकर के मेरी माता हो गया, और जब गया है इधर युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर ने पत्र बढ़ा 5 पांडव प्राण प्रिय द्रौपदी को लेकर के आज हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके 5 हस्तिनापुर में पहुंचे। और हस्तिनापुर में जाकर के जो द्रौपदी को दुर्योधन की पत्नी थी जिसका नाम था भानुवती, उसके महलों में छोड़ दिया। और 5 पांडव सामने पहुंच गए। धर्मराज ने जैसे ही देखा बाबा भीष्म के पैर छुए तो भीष्म कहने लगे बेटा धर्मराज ये क्या हो रहा और तुम लोग क्यों आए हो? बेटा तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये दुष्ट तुम्हारे साथ में कपट करने वाला है, तुम्हारे साथ में कपट करने वाला है। और एकदम से बोले हैं भैया